तो दोस्तों स्विगी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,410 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,222 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 4,961 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 58% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 11% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। लेकिन कंपनी ने शो कितना किया, 4,961 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,900 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5,610 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,908 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,244 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे फिर से कंपनी का आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब रेवेन्यू जितना कंपनी बढ़ा रही है उतना ही कंपनी के खर्चे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का लॉस क्या निकलता है वो देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,081 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 611 करोड़ का, जबकि अभी देखें तो कंपनी लगभग 1,200 करोड़ के लॉस में आपको जाती हुई देखने को मिले। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लगभग 10% के आसपास की तेजी है कंपनी के लॉस के अंदर क्वार्टरली बेस पे। मतलब 60% के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है साल दर साल, और कंपनी का लॉस आपको डबल होता हुआ देखने को। तो मतलब ये तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी को लॉस कम करना चाहिए, लेकिन लॉस ज़्यादा ही आपको आता हुआ देखने को मिला है। कंपनी शो किया लगभग 1,200 करोड़ के नुकसान इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 900 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से तो बहुत ही कम आप कह सकते हैं कंपनी के लॉस आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4,60 माइनस का, पिछले साल 2,76 माइनस का, अभी देखें तो 5,0 माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मतलब क्या कहेंगे आप, जोमेटो के भी इसी टाइप के नंबर आए थे, उसके बाद से शेयर के अंदर तेजी आ गई। तो कुछ कहना इस टाइप के शेयर के ऊपर थोड़ा सा मतलब गलत ही होगा। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि नंबर देखें तो रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन कंपनी के लॉस बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में फिर से आपको देखने को मिला है, और मार्केट की उम्मीद से ज़्यादा कंपनी के लॉस आपको आते हुए देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।